हम परम शांति बोले, बेहद की परम शांति बोले, बेहद की बेहद की परम शांति बोले, पूरा मंत्र बोले, कैसे बोले, हम जानते हैं कि हर एक शब्द की ऊर्जा है और हर एक शब्द में उसका भाव छुपा है, उसकी ऊर्जा छिपी है। और हम ये भी जानते हैं कि हर एक डायमेंशन के जो ऊर्जा है वो अलग है। जैसे हम जब भी हम ओम बोलते हैं या ओम शांति बोलते हैं तो वो हमें केवल और केवल इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक ही सीमित रखता है, क्योंकि वो 3 देवों को समर्पित है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब हम परम शांति बोलते हैं तो वो परम धाम की शक्ति से जुड़ता है। तो यहाँ पे बापूजी समझाते हैं कि जब हम परम शांति बोलते हैं तो उसका परम शांति बोलने से, जैसे आपने पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, परम शांति हमें आत्म स्वरूप में स्थित होकर बोलते हैं तो उस भाव का प्रभाव और उस शब्द उन वाइब्रेशन का प्रभाव अलग होता है। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर बोलते हैं तो उसका 108 इंटू 108 करेंगे, मतलब 3 गुना वो बढ़ जाता है। और जब उसको कई लाखों बार मन से बोला जाता है, मतलब शब्दों से ज़्यादा अगर आप उसको मन में उच्चारण कर रहे हैं और उसको बहुत डीपली बोल रहे हैं एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके, तो वो सबसे पहले भाव आपके ऑरा में जाता है परम शांति, और फिर ऑरा से धीरे धीरे वो मन से सूक्ष्म शरीर में वो पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे वो आपके लाखों बार बोलने से, परम शांति का उच्चारण करने से वो आपके घर में फैलता है। बापूजी ने ये क्लियर किया कि जब हम परम शांति बोलते हैं तो उसकी जो लिमिटेशन है वो केवल घर तक ही है, वो घर तक ही परम शांति फैलती है। पर जब हम बेहद की परम शांति बोलते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो और इंटेंस हो जाती है, और वो धीरे धीरे उसका जो वाइब्रेशंस है वो घर के बाहर फैलते फैलते सोसाइटी तक, पूरे विश्व तक उसको धीरे धीरे वो फैलता है। लेकिन जब आप बेहद की परम शांति बोलते हैं तो वो और इंटेंसिफाइड हो जाता है, उसकी डिग्री बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा की शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस बेहद के परम धाम से वो ऊर्जा धीरे धीरे नीचे आती है, और उसका जो ऊर्जा क्षेत्र है या जो उसका विस्तार है वाइब्रेशन का, वो और दूर तक फैलता है, और वो बेहद की परम धाम के जो दुनिया है वहाँ से वो ऊर्जा नीचे धरती तक आती है, तो उसका विस्तार और फैलता है।